बेटा ये क्वेश्चन आया है आईआईटी में और ये एक अच्छा क्वेश्चन है और मैं गारंटी पूछ सकता हूँ इस टाइप के कम से कम आईआईटी मेंस में और एडवांस में इस टाइप के कम से कम दसियों सवाल आ चुके हैं। आपको इस सवाल को अच्छे से समझना है। सिमिलर क्वेश्चन एडवांस में कई बार आ चुका है, मेंस में भी कई बार आ चुका है। आप अच्छे से समझने की कोशिश करिए इस क्वेश्चन में क्या क्या गया है। इस क्वाड्रेटिक के रूट क्या है? अल्फा और बीटा इस क्वाड्रेटिक के रूट है। फिर ये लिखा है इमेजिनरी पार्ट ऑफ बीटा इज ग्रेटर देन इमेजिनरी पार्ट ऑफ अल्फा। पी एन एक रिलेशन गिवन है, पी एन बराबर अल्फा की पावर एन माइनस बीटा की पावर एन। साथ में पी थ्री दिया है, पी फोर दिया है, पी फाइव दिया है, पी सिक्स दिया है। ठीक है, और हमसे ये कुछ पूछा गया अल्फा की पावर फोर प्लस बीटा की पावर फोर। हमने अगर मान लो पी वन निकाला तो पी वन क्या है? अल्फा माइनस बीटा। पी टू निकाला तो क्या आएगा? अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। पी थ्री निकाला, पी थ्री पी थ्री निकाला तो क्या आएगा? अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब। पी फोर वैसे निकाला, अल्फा की पावर फोर बीटा की पावर फोर। पी फाइव निकाला, अल्फा की पावर फाइव बीटा की पावर, हमने लिख दिया सबको यहाँ पर। पी सिक्स क्या आएगा? अल्फा की पावर सिक्स माइनस बीटा की पावर सिक्स। करेक्ट। अब इस क्वाड्रेटिक जो आपको गिवन है इसके रूट कौन है? अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा क्या करेंगे? इसको सेटिस्फाई करेंगे तो अल्फा स्क्वायर माइनस ए अल्फा माइनस बी इक्वल टू जीरो। बीटा भी इसको सेटिस्फाई करेगा तो बीटा स्क्वायर माइनस ए बीटा माइनस बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब इस इक्वेशन में अगर मैंने अल्फा का मल्टीप्लाई कर दिया, सर क्यों कर रहा हूँ अभी बता रहा हूँ क्यों कर रहा हूँ, यहाँ पे बीटा का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या आ जाएगा बताओ? अल्फा क्यूब माइनस ए अल्फा स्क्वायर माइनस बी अल्फा बराबर जीरो। बीटा क्यूब माइनस ए बीटा स्क्वायर माइनस बी बीटा बराबर जीरो। और दोनों को अगर आपस में सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आएगा? अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब बराबर ए अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर प्लस बी अल्फा माइनस बीटा। ये किसकी वैल्यू है? ये वैल्यू है सर पी थ्री की। ए ये किसकी वैल्यू है? ये वैल्यू है पी टू की। फिर प्लस बी ये किसकी वैल्यू है? ये वैल्यू है पी वन। ये रिलेशन समझ में आया आपको पहले अच्छे से? ये मैंने कैसे लिखा है? पी थ्री बराबर ए पी टू प्लस बी पी वन। अब अगर इसी क्वाड्रेटिक में मैं अगर अल्फा स्क्वायर का मल्टीप्लाई करता और यहाँ पे बीटा स्क्वायर का मल्टीप्लाई करता तो ये सिंप्लीफाई हो जाती पी फोर बराबर ए पी थ्री प्लस बी पी टू। करेक्ट। अब सेम लॉजिक से पी फाइव बराबर क्या होगा? ए पी फोर बी पी थ्री। सेम लॉजिक से पी सिक्स क्या हो जाएगा? ए पी फाइव बी पी फोर। अब अपने सवाल को देख लो, अगर आप इसको निकालने गए तो पी फाइव की वैल्यू क्वेश्चन में क्या गिवन है? पी फाइव की वैल्यू 11 रूट 7 आई। तो मैं इसी को यूज कर रहा हूँ, इसको पी फाइव की वैल्यू 11 रूट 7 आई। ए पी फोर की वैल्यू -3 रूट 7 आई। बी पी थ्री की वैल्यू -5 रूट 7 आई। अब रूट 7 आई को कैंसिल कर दो दोनों तरफ से, कितना बचा? -3 ए -5। करेक्ट, एक इक्वेशन आ गई। अब आप पी सिक्स वाले को यूज कर लो। पी सिक्स की वैल्यू क्या गिवन है? तो पी सिक्स की जगह पर 45 रूट 7 आई। ए पी फाइव की जगह पर 11 रूट 7 आई प्लस बी पी फोर की जगह पर -3 रूट 7 आई। रूट 7 आई कैंसिल तो कितना बचा? 45 11 ए -3 बी। करेक्ट। इन दोनों को अब ए और बी के लिए सॉल्व कर लो। ठीक है, ए और बी के लिए इन दोनों को सॉल्व कर लो। एक काम करता हूँ, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, फटाफट सॉल्व कर लेता हूँ यार।
तो सॉल्व करूंगा, तो इसमें मल्टीप्लाई करता हूँ 11 का और इसमें मल्टीप्लाई करता हूँ 3 का। तो 11 11 का 121 माइनस 33a और 55b। यहाँ मल्टीप्लाई किया 3 का, 3 से 15, 3 चौको 12, 1 13, 33a माइनस 9b। जोड़ दिया 5 और 1 6, 3 2 5, 1 और 1 2, और ये कितना आया -54b। तो 4 चौको 16। ठीक है, ये आपका इक्वेशन यहाँ पर समझ में आया सारे बच्चों को? ठीक है, ये आपका आ गया 64b। यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ गई -4। अब b की वैल्यू यहाँ पे आई -4, तो इससे a की वैल्यू क्या आएगी, b इक्वल टू -4 यहाँ डाल दिया, तो 20, तो 20 -20, तो a की वैल्यू आ गई 3। ए और बी की ये वैल्यू आ चुकी है। ये तरीका आपको याद रहेगा जैसे मैंने किया है, मैं बता रहा हूँ स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है मेंस और एडवांस में। ये तरीका अगर आपको याद है तो इस टाइप का कोई भी सवाल आ जाए आपसे तुरंत क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब आपसे क्या पूछा गया, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है, सम ऑफ द रूट ए, अल्फा इंटू बीटा कितना है सी बाई ए माइनस, बस इसका यूज करना है और इसकी वैल्यू निकालना है। तो अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, तो भाई अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, ये तो फटाफट निकाल सकते हैं हम लोग जब मेरे पास ए और बी की वैल्यू आ ही चुकी है। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 4 प्लस या माइनस लिख दो 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ये क्या बन गया, इट इज योर अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। अब अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर क्या बन जाएगा, ये वैसे प्लस में मान तो ज्यादा बढ़ जाता है, यहाँ प्लस लगा दो यार, यहाँ प्लस लगा दिया तो यहाँ पर माइनस लगा दो, यहाँ माइनस आ गया। अब इसमें फिर अल्फा बीटा जोड़ा तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर 2 अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर। अब अल्फा प्लस बीटा कितना था, अल्फा प्लस बीटा था ए और अल्फा इंटू बीटा माइनस बी, अल्फा प्लस बीटा ए है, तो कितना आ गया ए स्क्वायर प्लस 2b का होल स्क्वायर, ये 2b स्क्वायर। और ए और बी की वैल्यू पहले निकाल चुके हैं, ए की वैल्यू 3, ये 9, 2b माइनस 8 का होल स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर, 4 चौको 16, तो कितना आ गया 1 माइनस 32 आ गया। ठीक है, आई थिंक कुछ लग रहा है कि कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। 1 माइनस 32 कितना आ गया -31, क्योंकि सवाल में मॉड लगा था तो आप यहाँ भी मॉड लगा दीजिए, तो आंसर आ गया 31। कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं थी, लॉजिक एकदम सही था, यहाँ पे मॉड लगाना था। तो सबको सवाल समझ में आया, ये लॉजिक आपको याद रहेगा अच्छे से, आपसे ये सवाल बन जाना चाहिए। आंसर इज 31। मैं फिर कहूंगा ये क्वेश्चन एडवांस में मेंस में कई बार पूछा जा चुका है, तो आप इसकी प्रैक्टिस बार बार